खजाने की जादुई गुफा। सूर्यपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। गोपाल का एक भाई था रामलाल। रामलाल बहुत ही खड़ूस और बेईमान आदमी था। एक रात बहुत ही खतरनाक बारिश होती है। सुबह जब गोपाल अपने खेत को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसका खेत पानी से भर जाता है। गोपाल रोने लगता है। गोपाल की पत्नी बोलती है, अब क्या करोगे? पूरी फसल तो पानी से खराब हो गई है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि दोबारा खेत में लगा सके। गोपाल बहुत ही दुखी होकर अपनी पत्नी से बोलता है, हाँ तुम कह तो सही रही हो, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं मुनीम काका से कुछ पैसे ब्याज पर ले लेता हूँ, वो मुझे मना नहीं करेंगे। जिसमें से कुछ पैसे से घर का खर्च चलेगा और कुछ पैसे से मैं शहर जाकर खेत के लिए बीज ले आऊंगा। गोपाल मुनीम के पास चला जाता है और मुनीम के पास आ जाता है। मुनीम जी गोपाल से उसके पास आने का कारण पूछते हैं। गोपाल मुनीम जी को अपने हालात के बारे में सब कुछ बता देता है। मुनीम जी गोपाल से कहते हैं, गोपाल मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुमको पैसे ब्याज पर दे देता हूँ। गोपाल मुनीम जी से पैसा ले लेता है और उनका धन्यवाद करके वहाँ से वापस घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, ये लो कुछ पैसे घर के खर्च के लिए और कुछ पैसे मैं भाई के घर देकर शहर चला जाऊंगा। गोपाल अपने भाई के घर आ जाता है और कहता है, भाई मैं शहर जा रहा हूँ खेत का और घर का कुछ सामान लेने के लिए। घर में मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों अकेले हैं। दोनों को अकेला पाकर कोई घर में चोरी न कर ले, इसलिए मैं कुछ पैसे आपके पास रखने के लिए आया हूँ और वापस आते ही मैं उनको आपसे ले लूंगा। पैसे की बात सुनकर रामलाल के मन में लालच जाग जाता है और बोलता है, ठीक है भाई, तुम निश्चिंत होकर पैसा मेरे पास देकर चले जाओ। गोपाल अपने भाई को पैसा देकर चला जाता है। फिर गोपाल शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर वापस आने लगता है और सीधा अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सामान देकर अपने भाई के घर चला जाता है। अपने भाई के घर आते ही वो भाई से बोलता है, भाई ये लो मैं तुम्हारे लिए शहर से कपड़े लाया हूँ। रामलाल कपड़े का थैला ले लेता है और गोपाल को धन्यवाद बोलता है। फिर गोपाल अपने भाई से बोलता है, भाई मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो मुझे वापस दे दो। रामलाल उसकी ये बात सुनकर बोलता है, पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? गोपाल हैरान होकर बोलता है, वही पैसे जो मैंने आपको शहर जाते वक्त रखने के लिए दिए थे। रामलाल गुस्सा करते हुए बोलता है, सुनो गोपाल, तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे और अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मुझे गुस्सा आ गया तो यही मारूंगा। गोपाल दुखी होकर वहाँ से वापस आने लगता है। कुछ दूर चलने पर वो एक झरने के पास बैठ जाता है और सोचते हुए बोलता है, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? जो थोड़े से पैसे मैंने बचाए थे वो भी मेरे भाई ने धोखे से ले लिए। गोपाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको घोड़े की आवाज आती है। वो देखता है कि एक आदमी झरने के पास आया है। गोपाल तुरंत समझ गया कि वो एक डाकू है। डाकू झरने से कुछ कहता है, खुल 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 जा। थोड़ी देर में झरना गायब हो जाता है और एक गुफा दिखने लगती है। डाकू उस गुफा के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है और वहां से चला जाता है। गोपाल यह सब देखकर सोचने लगता है, ये डाकू इस जादुई गुफा के अंदर क्या करने गया था? इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा। गोपाल उस झरने के पास आ जाता है और झरने से बोलता है, खुल 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 जा।
जैसे ही गोपाल अंदर आता है वो चौंक जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा सोना रखा हुआ है। गोपाल तुरंत समझ जाता है कि डाकू लूट का पैसा यही रखते हैं। गोपाल कुछ देर सोचकर बोलता है, इससे पहले कि डाकू वापस आए, कुछ सोना लेकर मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। गोपाल कुछ सोना वहाँ से ले लेता है और गुफा से निकल जाता है। जब गोपाल अपने घर जा रहा होता है तब दूर खड़ा उसका भाई उसको देख लेता है। वो सोचता है कि ये गोपाल क्या ले जा रहा है। फिर रामलाल उसके पीछे चल देता है। गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी को सोने की बात बताने लगता है। गोपाल की ये सारी बातें रामलाल सुन लेता है। गोपाल ये सुनकर खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब मैं भी वहाँ जाऊंगा और खूब सारा सोना लेकर आऊंगा। दूसरे दिन सुबह खुश होकर रामलाल झरने के पास आ जाता है और झरने से बोलता है, खुल 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 जा, और गुफा खुल जाती है। रामलाल गुफा के अंदर चला जाता है। रामलाल जैसे ही गुफा के अंदर आता है वो चौंक जाता है, क्योंकि गुफा के अंदर डाकू पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक डाकू बोलता है, कौन है ये और इस गुफा के बारे में इसको कैसे पता चला? दूसरा डाकू बोलता है, ये जो भी है इसको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, अभी इसको यहाँ पर बांध कर चले जाते हैं। 2 दिन बाद लौट कर आएंगे, तब सोचेंगे इसका क्या करना है। डाकू रामलाल को बांधकर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब गोपाल अपने घर चाय पी रहा होता है तभी रामलाल का नौकर उसके घर पर आता है। गोपाल उससे पूछता है, अरे हरी, तुम आज मेरे घर पर कैसे आ गए? क्या बात है, बताओ। हरी गोपाल को सब कुछ बता देता है कि रामलाल कहाँ गया था। गोपाल जी, आपके भाई कल से घर लौट कर नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। घर में आपकी भाभी भी बहुत दुखी है। मेरी आपसे विनती है कि उनको ढूंढ कर ले आइए। गोपाल हरी को समझाते हुए बोलता है, हरी तुम घर जाओ, मैं भाई को लेकर आता हूँ। हरी वापस चला जाता है। गोपाल अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मैं भाई को ढूंढने जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर भी हो सकती है, अपना ध्यान रखना। गोपाल की पत्नी बोलती है, ठीक है। गोपाल अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। गोपाल झरने के पास आ जाता है और झरने से बोलता है, खुल 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 जा। बचा के लेके आता है और इस तरीके से खुशी खुशी रहने लगते हैं।